हेलो दोस्तों, सभी को चल रहा था। हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 ईओआरओ का एक एग्जाम मार्च 2025 को इसका एग्जाम है, जिसके अंतर्गत हमने कल एक सीरीज स्टार्ट की थी कि जिसमें 10 धाराएं डेली रिवाइज है, उनको पढ़ना है और याद करनी है। केवल 10 धारा हमने कल इसके बारे में सिलेबस डिस्कशन किया था और इसके सिलेबस है उसको 17 अध्यायों में बांटा गया। तो आज हम उसी क्रम में धाराओं का जो रिवीजन करेंगे उसमें रिवीजन करेंगे और उनको जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, धारा 1 से ही स्टार्ट करते हैं कि जो इसके अंतर्गत तो केवल दो ही धारा हैं, धारा 1 और धारा 2, और अध्याय 2 है इसके अंतर्गत धारा 3 से 50 तक। पहले हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि धारा 1 में क्या है। धारा 1 की बात करते हैं तो जो धारा 1 है इस संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 उसके नाम, उसका प्रारंभ किन क्षेत्रों में है इसके अंतर्गत देखेंगे हम धारा 1 के अंतर्गत। धारा 2 है इसके अंतर्गत हम जो भी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में जो भी शब्दावली है उनको परिभाषाओं के माध्यम से समझाया गया। तो धारा धारा 1 और धारा 2 इसके अंतर्गत फर्स्ट अध्याय कंप्लीट हो गया है। अब अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 3 से 50। तो धारा 3 में है नगर पालिकाओं का परिसीमन। नगर पालिकाओं का परिसीमन का मतलब है सीमा निर्धारण, कहां तक रहेगी, कहां तक इसकी किसको इसमें मिलाना है, किसको अलग करना है, कितनी इसकी सीमा रहेगी, इसका निर्धारण पालिकाओं का परिसीमन में किया जाता है। यानी धारा 3 के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र, किसी क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र शामिल करना या उसको बाहर करना या उसको समाप्त करना। ठीक है, 6 माह के भीतर निर्वाचन करना और सदस्यों और परिवर्तित क्षेत्र की सीमा चिन्ह का निर्धारण और अनुरक्षण का खर्च नगर पालिका उठाएगी। ठीक है, कोई भी क्षेत्र की सीमा चिन्ह का निर्धारण किया जाएगा, उसका अनुरक्षण किया जाएगा, तो जो खर्चा होगा वो नगर पालिका उठाएगी। वो कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा या फिर कलेक्टर के द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा उस सीमा का निर्धारण किया जाएगा। इस और चौथी धारा की बात करते हैं, जो 4 नंबर की धारा है, उपबंधों से छूट। उपबंधों से छूट का मतलब है कि उपबंधों से छूट देगी जो उसके लिए उपयुक्त समझे जाए। अगर उसको लगे राज्य सरकार को कि ये छूट इसके लिए ठीक है तो उस उपबंधों से छूट दी जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा 5। जो धारा 5 नगर पालिकाओं की स्थापना और निगमन आता है। जो स्थापना और निगमन का मतलब किसी को सम्मिलित करना या फिर उसकी स्थापना और निगमन, धारा 5 इसके अंतर्गत 3 प्रकार से समझ सकते हैं हम। एक है संक्रमण क्षेत्र, जिसमें जनसंख्या होती है 20,000 से 1 लाख के बीच में। दूसरा लघुत्तर निकाय क्षेत्र, जिसका संचालन के अंतर्गत जनसंख्या होती है 1 से 5 लाख। तीसरा है वृत्तर क्षेत्र, जिसका संचालन नगर निगम के अंतर्गत होता है, जिसकी जनसंख्या। ठीक है, इस प्रकार से हमने नगर पालिकाओं की स्थापना और निगमन समझा धारा 5 के अंतर्गत। धारा 6 में है नगर पालिका की संरचना को 3 तरह से समझ सकते हैं। एक तो है निर्वाचन सदस्य, कम से कम 13 सदस्य होते हैं निर्वाचन सदस्य। पदेन सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य, ऐसे नगर पालिका के सदस्य जो कि नगर पालिका प्रशासन का ज्ञाता रखता हो, उसको हम मनोनीत करते हैं। धारा 7 की बात करें तो इसके अंतर्गत पदावधि होती है। मतलब पदावधि के बारे में हम धारा 7 में देखते हैं। पदावधि का मतलब है कि इसकी जो प्रथम बैठक है उससे इसकी पदावधि 5 वर्ष। अगर ऐसा हो जाए कि बीच में नगर पालिका भंग हो जाए, रद्द कर दी जाए उसको, तो जो चुनाव होगा वो शेष शुरू से, यानी जो बचा हुआ जो कार्यकाल है उसके लिए उसका निर्वाचन होगा, ना कि नहीं होगा, बल्कि जो बचा हुआ कार्यकाल उसके लिए निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में धारा 8 की बात करते हैं, नगर पालिका शासन।
पालिका जो शासन प्रशासन है वो नगर पालिका ही संचालन करेगी उसके, क्योंकि न्यायालय वगैरह किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। वार्डों का विभाजन, वार्डों का विभाजन मतलब वार्डों और नगर पालिका की जो अनुपात है, जनसंख्या का अनुपात, उसके अंतर्गत इनका वार्डों का विभाजन जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। फिर है धारा 10, वार्डों का निर्धारण करना, यानी वार्ड क्वेश्चन आया था पिछली बार जो ईओआरओ का एग्जाम हुआ था जो रद्द हो गया, कि वार्डों का विभाजन कौन करता है, तो राज्य सरकार के अंतर्गत वार्डों का निर्धारण है ना, विभाजन नहीं निर्धारण। वार्डों का विभाजन तो जनसंख्या के अनुपात में धारा 9 के अंतर्गत, जो कि राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आया था कि वार्डों का निर्धारण कौन करता है, तो राज्य सरकार वार्डों का निर्धारण। 1 से 10 तक धारा के बारे में समझा, एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 चलता है, इसमें बी पार्ट जो कि 40 मार्क्स का आता है। धारा 1 से 10 के बारे में हमने चर्चा, 1 से 10 अध्याय 1 में धारा 1 और एक धारा 2, दो धारा है इसमें। अध्याय 2 में धारा 3, सबसे पहले धारा 1 की बात करें जिसमें संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ, नगर पालिका अधिनियम 2009 इसका नाम, इसका। उसके बाद धारा 2 में इसकी जो परिभाषिक शब्दावली की है धारा 2 में धारा 3 में है नगर पालिकाओं का परिसीमन, और इसी के अंतर्गत 3 में नगर पालिका क्षेत्र घोषित करना, या किसी को नगर पालिका, तो वहाँ पंचायत शासन अधिनियम लागू नहीं होगा, और उसका जो प्रशासन है वो उसका अध्यक्ष सरपंच वगैरह घोषित करना, स्थानीय क्षेत्र शामिल करना, किसी को बाहर करना, 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन करना और सदस्यों को हटाना, और परिवर्तित क्षेत्र की सीमा चिन्ह का निर्धारण, अनुरक्षण का जो खर्च है, परिवर्तित सीमा क्षेत्र की जो चिन्ह का पालिका उठाएगी, और इसका निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा या फिर उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति। धारा 4 में को उपबंधों, इस उपबंध से छूट दे जानी है तो वो उपबंधों से छूट दे देगी। धारा 5 के अंतर्गत नगर रख रखाव, स्थापना 3 तरह से, संक्रमण क्षेत्र, लघुत्तर निकाय क्षेत्र और वृहत नगरीय क्षेत्र का अंतर्गत नगर पालिका बोर्ड इसका संचालन करती है। 20,000 से 1 लाख जनसंख्या, लघुत्तर निकाय क्षेत्र नगर परिषद 1 लाख, वृहत्तर नगरीय क्षेत्र नगर निगम 5 लाख से अधिक जनसंख्या। धारा 6 के अंतर्गत देखा हमने नगर पालिकाओं की संरचना, पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्य, निर्वाचन सदस्य कम से कम 13, पदेन विधायक और सांसद और मनोनीत नगर पालिकाओं का ज्ञाता, बैठक से 5 वर्ष, बीच में अगर रद्द हो जाए, भंग हो जाए तो शेष अवधि के लिए पुनः चुनाव करवाया जाएगा 6 महीने के अंतर्गत। 8 नगर पालिका शासन नगर पालिका में निहित होगा। धारा 9 वार्डों का विभाजन जनसंख्या के अनुपात में, और धारा 10 राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से हमने आज धारा 1 से 10 के बारे में समझ लिया, और कल की क्लास में धारा 10 धारा डेली रिवीजन करनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।